तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बहुत बार आया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 8, 10, 12, 16 और 18 में 2018 में। जिससे मान लिया आपका एस कोई सेट है, उसके बाद आप क्या कीजिए एस क्रॉस एस निकालिए। तो देखिए आपका एस क्रॉस एस इतना होगा। अब इसके बाद इसका जो कोई ये आपका एस क्रॉस एस आ गया, ठीक है। इसे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये आपका एस क्रॉस एस आ गया। अब रिलेशन देखिए होता क्या है। तो देखिए आर यहाँ सिंबल यूज किए हैं रिलेशन के लिए। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, ये जो आपको सेट यहाँ पे जो आपको सेट दिख रहा है, आपको ये जो सेट दिख रहा है आपको, इसी का सबसेट होगा रिलेशन जो होगा। आप जो यहाँ जो सेट दिख रहा है आपको ये वाला, इसी का क्या होगा सबसेट होगा। जैसे कि अब रिलेशन जैसे डिफाइंड है आपका ग्रेटर देन से, ए होना चाहिए ग्रेटर देन बी। तो देखिए इसमें एलिमेंट आपका जैसे कि मान लीजिए ए कोमा बी टपल्स के फॉर्म में है, तो ए कोमा बी के फॉर्म में सारा एलिमेंट है, जहाँ पे ए होना चाहिए ग्रेटर देन बी। तो देखिए इसी का एलिमेंट पिक करना है, इसी से एलिमेंट पिक करेंगे तो क्या होगा, आर जो होगा इसका सबसेट होगा। तो देखिए आर इसका जो सबसेट होगा किसका, एस क्रॉस एस का, ठीक है। तो इससे जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, तो वैसा कौन कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 2 1 3 1 और 3 2। इसमें देखिए पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन रखिए। तो ये हो गया आपका रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है आपको समझ में आया कि एस क्रॉस एस का जो होता है वो सबसेट होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है वो टपल्स के फॉर्म में होता है। और जैसे बोलेगा रिलेशन, जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन फॉलो करना चाहिए। इसे 2 ग्रेटर देन 1 फॉलो कर रहा है, 3 ग्रेटर देन 1। अब बोलेगा इसमें 1 1 भी होगा, तो भैया 1 1 से बड़ा है क्या, नहीं, तो फॉलो नहीं कर रहा है वो जो रिलेशन डिफाइंड है उसको, तो वो वाला एलिमेंट नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या होता है आपको समझ में आया। तो आपको यहाँ से पता तो चल गया कि रिलेशन क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो आपको हम समझाएं, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन का साइन था, इसमें क्या था, ग्रेटर देन का साइन था। यहाँ पे क्या है, कंजुगेसी का साइन है। तो समझना पड़ेगा कि कंजुगेसी होता क्या है। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे कौन सा वर्ड, कंजुगेसी का वर्ड। तो जैसे कि देखिए आप इसका कोई एलिमेंट उठाइए आप, ठीक है। तो जैसे हम लोग उठाए कौन सा एलिमेंट, ए। तो ए को क्या कीजिए, एक्स से भी मल्टीप्लाई कीजिए और इसके आगे क्या लगा दीजिए आप, एक्स इनवर्स। तो आप इस तरह से मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स निकालिए। जो भी आया मान लेते हैं क्या आया, बी आया, मान लीजिए बी आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए का कंजुगेट एलिमेंट है, ठीक है। तो कंजुगेसी यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेशन। कौन सा है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। बी और ए में क्या रिलेशन है, बी और ए में क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी है। मतलब बी क्या है, ए का कंजुगेट एलिमेंट है, मतलब बी को एक्स इनवर्स ए एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर सी ए का कंजुगेट एलिमेंट है, तो क्या सी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लीजिए उसके लिए एक्स नहीं आया, उसके लिए कोई और एलिमेंट आया, वो मान लीजिए वाई एलिमेंट आया ग्रुप का। तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया ग्रुप में सच दैट क्या हुआ कि वाई इनवर्स ए वाई किसके बराबर आ गया, सी का। तो सी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बोलेंगे, कंजुगेट एलिमेंट बोलेंगे किसका, ए का। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी इज कंजुगेट टू ए, ठीक है। और ये जो रिलेशन दिख रहा है, सी और ए कैसे रिलेटेड है, वाई इनवर्स ए वाई के फॉर्म में रिलेटेड है। बी और ए कैसे रिलेटेड है, एक्स इनवर्स ए एक्स के वजह से रिलेटेड है। तो अगर इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी और ए रिलेटेड है, सी और ए रिलेटेड है। और ये जो रिलेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेसी, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। तो जैसे कि अब हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को क्या डिफाइन करेगा, सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना होगा कि रिलेशन, ठीक है, सेट लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं क्या, लेट जी बी ए ग्रुप। तो सबसे पहले एक ग्रुप होगा और उसमें रिलेशन डिफाइन करेंगे हम लोग, क्या, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी का। रिलेशन किस में डिफाइंड है, ग्रुप में डिफाइंड है। तो रिलेशन जो होगा मेरा आर, वो क्या होगा, जी क्रॉस जी का सबसेट होगा। मतलब जी क्रॉस जी का सबसेट होगा तो आर में कैसा एलिमेंट होगा, टपल्स का ए फॉर्म में होगा, ए कोमा बी का, जहाँ ए और बी किसका एलिमेंट है आपका, ए और बी आपका ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिलेशन मेरा क्या, कंजुगेसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी कैसे रिलेटेड होगा, या तो ए
ए को लिखिए बी का कंजुगेट एलिमेंट या आप लिखिए बी को ए का कंजुगेट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप जैसे डिफाइन कीजिएगा उस तरीके से। तो देखिए आर क्या होगा, तो पता चला कि आपको टपल्स के फॉर्म में होगा, ए कोमा बी के फॉर्म में होगा। और मान लेते हैं कि ए जो है कंजुगेट एलिमेंट है बी का, तो आपको बताएगा कि हम मान सकते हैं बी को भी ए का कंजुगेट एलिमेंट मान सकते हैं, यानी कि बी और यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं हम लोग, और जहाँ पे ए भी कहाँ है, जी का एलिमेंट है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो जैसा एक बार लिखिएगा उसी को हम लोग दोबारा फॉलो करेंगे। तो देखिए और इसको तोड़ के लिखते हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ए इस बी का क्या है, ए जो है कंजुगेट एलिमेंट है बी का, इसका मतलब हुआ ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे ए कोमा बी यानी ए और बी कहाँ का एलिमेंट है, आपका जी का एलिमेंट है, ठीक है। या फिर लिख दीजिए वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को दिखाना है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब जो मेरा यहाँ पे रिलेशन कौन सा है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी का है, ठीक है। तो जो भी रिलेशन है मेरा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, उसके बाद ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए आपको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक एक करके दिखाते हैं। तो देखिए पहला रिफ्लेक्सिविटी, कैसे दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब हुआ जैसे कि ए से रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए सारे ए के लिए, मतलब जी का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो हमको दिखाना है क्या, ए आर में बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सारा मतलब जी का एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड है, तो सारा एलिमेंट जी का खुद से रिलेटेड है ये दिखाना है। मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू ए, और यहाँ रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, मतलब ए का कंजुगेट एलिमेंट है, ये दिखाना है हमको। तो ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो ई मतलब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ला दें, तो एक्स के जगह ऐसा क्या कौन सा वैल्यू पुट कर दें हम लोग कि ए बराबर ऐसा हो जाए, तो वह कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा आइडेंटिटी, क्योंकि ए इंटू आइडेंटिटी कितना हो जाएगा ए, फिर आइडेंटिटी का इन्वर्स भी कितना होता है आपका आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ए इंटू ए हो गया ए, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी हो गया आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू ए तो वापस आ गया ए के बराबर। तो देखिए ए के अगर इस फॉर्म में लिखना था हमको, तो इस फॉर्म में लिख दिए हम लोग, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए से रिलेटेड है, मतलब ए कोमा एक इसमें बिलोंग करेगा आपका आर में, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। तो देखिए ए को आप ई इंटू ई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ई क्या है आपका आइडेंटिटी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ई को ई इन्वर्स लिख सकते हैं हम लोग, ई को हम लोग ई इन्वर्स लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख दिए, चूँकि आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, खुद होता है, ए इन्वर्स बराबर ई, ठीक है। तो देखिए एक्स इन्वर्स ए एक्स के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कंजुगेट एलिमेंट हुआ। तो देखिए अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ए का कंजुगेट एलिमेंट हुआ, इसका मतलब ए से रिलेटेड है सारे जी ए के लिए, मतलब जी का सारा एलिमेंट, ये ए क्या है मेरा आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग चूज़ किया, मतलब क्या जी का सारा एलिमेंट क्या है खुद से रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या हुआ, आर रिफ्लेक्सिव है, जी का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है कि नहीं ये प्रूव करेंगे अब। तो देखिए सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, अगर ए बी का कंजुगेट एलिमेंट है तो हमको दिखाना होगा कि बी भी ए का कंजुगेट एलिमेंट होगा। अगर ऐसा दिखा देते हम लोग तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक है रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिसिटी होल्ड करता है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको यहाँ से क्या दिखाना होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी का कंजुगेट एलिमेंट है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का कंजुगेट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए को हम लोग बी को मतलब एक्स इन्वर्स बी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सारा एक्स के लिए ऐसा नहीं होगा, कोई एक एक्स एग्जिस्ट करेगा, कोई एक एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आपका ऐसा मतलब ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। ए बी का कंजुगेट एलिमेंट है, इसका मतलब यही हुआ कि कम से कम ए वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा।
मतलब एक एलिमेंट जी का एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, एक्स इनवर्स बी एक्स होगा। अब देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए इधर से लेफ्ट से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब फिर कीजिए राइट से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा राइट से, ठीक है। अब देखिए इस x और x इन्वर्स को एक साथ कर लीजिए और इस x और x इन्वर्स को एक साथ कर लीजिए। अब ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। तो बाय एसोसिएटिविटी, अब क्या बाय एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा इसमें, तो ये सब सारा एलिमेंट कहाँ का है, ग्रुप का है, और ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड करता है, तो यहाँ भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किए, एक्स इन्वर्स को ई लिख दिए हैं, तो लिख सकते हैं अगर कोई एलिमेंट उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि बी आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी, और फिर बी इंटू क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ई आइडेंटिटी है। अब देखिए तो बी बराबर हम लोग क्या आ गया, एक्स ए एक्स इन्वर्स, ठीक है। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, उसका इन्वर्स का इन्वर्स लिख सकते हैं, तो एक्स इन्वर्स का इन्वर्स हो गया। तो देखिए मेरा जो फॉर्म था वो क्या था, आपको अगर ए बी से रिलेटेड होता है तो क्या है, एक्स इन्वर्स बी एक्स, मतलब यहाँ पे जो है उसका यहाँ पे इन्वर्स होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए इस डेफिनेशन को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फोर सम एक्स आएगा, क्योंकि सारे एक्स के लिए नहीं होता, कोई एक एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये अगर बी से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जी में, जिसके लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर एक्स इन्वर्स बी एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स है, तो बी को आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या है आपका, ए से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। अगर ऐसा है, आप क्या लेके चले थे, आप लेके चले थे ए रिलेटेड टू बी, और यहाँ पे क्या दिखा दिया, बी रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है आपका वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए जो पहले है वो यहाँ पे पहले है, जो बाद में है वो यहाँ पे बाद में है। तो देखिए जो पहले है वो पहले होगा, जो बाद में है तो बाद में होगा। तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे क्या, ए बी, आप लेके चले थे ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे दिखा दिए कि आप बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। या फिर इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये वाला नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ये वाला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दिखा दीजिए आप कि ए बी से रिलेटेड है, और यहाँ पे दिखा दिए क्या, बी ए से रिलेटेड है, तो हो गया सिमेट्रिक। तो देखिए ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, हम दिखा देंगे क्या, ए रिलेटेड टू सी, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। तो अगर ऐसा दिखा देते तो बोलेंगे क्या, ये रिलेशन मेरा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग ये ऐसा मान के चलेंगे, टपल्स के फॉर्म में नहीं भी मान सकते हैं, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे और ऐसा दिखा देंगे। तो देखिए मान लेते हैं ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए बी का कंजुगेट एलिमेंट है, बी सी का कंजुगेट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट होगा, जी का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जी में, जिसके लिए क्या होगा, ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स। उसी तरीके से मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट होगा वाई जी में, जिसके लिए क्या होगा, बी बराबर वाई इनवर्स सी वाई। तो इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, ए सी से रिलेटेड है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बी है उसका वैल्यू कितना है आपका, इतना, तो इस बी के जगह हम लोग इतना सा वैल्यू रख देंगे, वाई इनवर्स सी वाई एक्स। अब देखिए इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, क्या ले सकते हैं, तो सारा एलिमेंट आपका ग्रुप का है, तो ग्रुप का है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो पहले आप इस दोनों को ऑपरेट कीजिए और इस दोनों को अलग कर सकते हैं आप। अब देखिए एक्स वाई इन्वर्स है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स का होल इन्वर्स लिख सकते हैं इसको। तो चूँकि क्यों हो सकता है ऐसा, बिकॉज एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, वाई एक्स का होल इन्वर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है उसी का इन्वर्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी से रिलेटेड हो गया। तो देखिए आपका ए बराबर कितना आ गया आपका, वाई एक्स का होल इन्वर्स सी वाई एक्स, मतलब यहाँ पे जो है उसका इन्वर्स है। तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया वाई एक्स जी में, तो फॉर सम वाई एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखिए एक्स और वाई आपका यहाँ पे देखिए
एक्स और वाई जी में और जी ग्रुप में है तो एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रुप में आएगा। क्यों आएगा एक्स वाई, क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, तो और एक्स और वाई को ऑपरेट करेंगे, यानी कि एक्स वाई या वाई एक्स वो भी क्या होगा, आपका ग्रुप में होगा। तो ये वाई एक्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप का एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए क्या है कि वाई एक्स इनवर्स सी वाई एक्स बराबर क्या है, ए के बराबर है। तो ए को सी से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, कैसे, वाई एक्स इनवर्स सी इंटू वाई एक्स करके। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी से रिलेटेड है बाय रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। तो ध्यान दीजिए, आप ए बी से रिलेटेड लेके चले थे, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, कैसे, बाय कौन सा रिलेशन है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। तो यहाँ पे वैसा सिंबल यूज किए हैं, तो ए बी का कंजुगेट एलिमेंट है, बी सी का कंजुगेट एलिमेंट है, और यहाँ से आप क्या दिखा दिया, आप ए सी का कंजुगेट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करिए। तो यहाँ से आपको पता क्या चला कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से क्या पता चल गया, आर जो है मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, और आर क्या है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना था।